उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। इसी के साथ ही हमारे पहाड़ी राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला टूरिज्म भी रफ्तार पकड़ चुका है। ये तो हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की आर्थिकी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। पर इतने ज्यादा अमाउंट में टूरिस्टों का पहाड़ पर आना क्या सच में विकास है, या फिर हम इन पहाड़ों पर विनाश को न्योता दे रहे हैं? उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सदियों से चली आ रही है। श्रद्धालु सालों से चारधाम की यात्रा करने आते हैं और इसी से पहाड़ों की आर्थिकी को भी बढ़ावा मिलता है। लिहाजा अब सोशल मीडिया के क्रेज के चलते आज यहाँ श्रद्धालु कम और मौज मस्ती करने वाले लोग ज्यादा आते हैं। इसका अंदाजा आप आए दिन वायरल हो रहे वीडियोस को देखकर लगा ही सकते हैं। चाहे वो तीर्थ स्थलों पर नशा करते लोगों का वीडियो हो, अपने पार्टनर को प्रपोज करते कपल का, या फिर इन तीर्थ स्थलों पर दिन भर कैमरा लेकर घूमते ब्लॉगर्स का। अब तो सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड सा भी शुरू हो गया है, कपाट खुलने के दिन ही धामों में जाने का ट्रेंड। इसका नतीजा क्या हो रहा है, आइए जानते हैं। इन संवेदनशील पहाड़ों पर हजारों की संख्या में उमड़ती भीड़ सबसे पहले तो यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी पर सीधा इफेक्ट करती है। इतनी ज्यादा भीड़ के यहाँ एक साथ आने की वजह से यहाँ घंटों जाम लग रहा है, जिस कारण पहाड़ में कार्बन इमिशन और भी ज्यादा बढ़ने लगा है, जो हमारे तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार को और भी तेज कर रहा है। बता दें, ये वही संवेदनशील पहाड़ हैं जहां पर शंखनाद भी वर्जित बताया जाता था। आज वहीं सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ड्रिलों की आवाजें गूंज रही हैं। इसके अलावा यहाँ गार्बेज या सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी सीमित है। सॉलिड वेस्ट अक्सर नदियों में सीधे फेंक दिया जाता है। लिहाजा बिना किसी मैनेजमेंट के इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ का यहाँ आना हिमालयी राज्य के रिसोर्सेस पर एक बड़े बोझ की तरह है। एक अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो ये आंकड़ा 80 लाख के पार पहुंच सकता है। अब सवाल सरकार और प्रशासन पर खड़े होते हैं कि आखिर क्यों तीर्थयात्रियों के आने से पहले उनका मैनेजमेंट नहीं किया गया। इन संवेदनशील पहाड़ों पर बिना किसी लिमिटेशन के हजारों की संख्या में लोगों और गाड़ियों को आने क्यों दिया जा रहा है? इस बार चारधाम यात्रा भगवान भरोसे चल रही है। जिन धामों में लोग शांति और सुकून के लिए पहुंचते थे, आज वहीं नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन देखने मिल रहा है। 4 दिन में ही चारधाम के लिए सरकार द्वारा बनाए गए प्लान और मैनेजमेंट की पोल खुलती नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब मैनेज कैसे किया जा सकता है? क्या तीर्थ स्थलों पर रेगुलेटेड टूरिज्म की व्यवस्था लानी होगी, या फिर टोकन व्यवस्था से हालात संभलेंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।